जय हिंद। लाइव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मेरे पीछे इस वक्त दो चेहरे आप देख रहे हैं, इसके अलावा दो तीन टेक्स्ट आप फ्लिप करते हुए देख रहे होंगे। इसकी चर्चा इस वक्त पूरे दुनिया भर में क्यों हो रही है? दरअसल जस्टिन ट्रूडो अगर 2015 से 2024-25 तक के दरमियान देखा जाए, कुछ सालों तक वाकई में कनाडा में वो एक हीरो के तौर पर देखे जा रहे थे। पूरी दुनिया में जहां पर यात्राएं होती थी, चर्चा होती थी, पॉलिसीज का जिक्र होता था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि ट्रूडो को वाकई में इस्तीफा देना पड़ गया। 27 जनवरी से संसद के सत्र की शुरुआत होने वाली थी, उसके पहले आखिर ऐसा क्या हो गया कि ट्रूडो को लगने लगा कि वो जो विरोध उनके देश के भीतर हो रहा है उनको लेकर, वो वाकई में बड़े पैमाने पर हो सकता है और संसद के सत्र में उनको मजबूरन इस्तीफा देने के लिए पार्टियां मजबूर कर सकती हैं। हालांकि अपनी पार्टी के भीतर ट्रूडो घिर गए थे, कई सांसदों की तरफ से लगातार दबाव बनता जा रहा था, उनका विरोध किया जा रहा था, उसके बाद इस्तीफे की मांग की जा रही थी। लेकिन उसके पहले सदन की कार्रवाई में हंगामा होता, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता, विपक्ष हंगामा सड़कों पर उतर कर करता। उन्होंने बेहतर समझा कि उनको वाकई में इस पद को छोड़ देना चाहिए। न सिर्फ प्रधानमंत्री पद का उन्होंने त्याग किया है, प्रधानमंत्री पद छोड़ा है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर जो नेता की उनकी छवि थी उसको भी उन्होंने त्याग दिया, यानी पार्टी के लीडर के तौर पर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर अब पार्टी में एक इस वक्त मौजूदा सांसद के तौर पर उनकी भूमिका है और कार्यकारी एक प्रधानमंत्री के तौर पर है, जब तक कोई और चुन नहीं लिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये कदम उठाना क्यों पड़ा है आखिर ट्रूडो को। इसके पीछे वजह है कि एक सर्वे देश के भीतर करवाया गया था, इप्सोस सर्वे कहा जाता है, वहां पर एक संस्था है जिसकी तरफ से करवाया जाता है। उसमें यह जानकारी आई थी कि आम जनता, चूंकि 9-10 साल हो गया कार्यकाल को, 10 साल के दरमियान 65% कनाडा की जनता अब चाहती है कि ट्रूडो प्रधानमंत्री के तौर पर अब आगे, और उनको जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यानी आप सोचिए कि सिर्फ 28% के आसपास लोगों ने चुनने के लिए कहा था कि दोबारा उनको चुनाव लड़ना चाहिए, 65% लोगों ने साफ मना कर दिया। इन सब के अलावा एक और फैक्टर था वहां पर, जब ये इस्तीफे की शुरुआत हुई थी उसके पहले पार्टी के भीतर कोविड-19 के दौर से, यानी 2019-20 के दौर से लगातार कनाडा की स्थितियां बिगड़ती जा रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी, वहां पर जिस तरीके से टैक्सेस बढ़ते जा रहे थे, तमाम और चीजें थी, उसको लेकर ट्रूडो सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जनता ने लोगों के सहूलियत के लिए वो फैसला किया था कि लगभग 15,000 के आसपास हर परिवार को दिया जाएगा, हर शख्स को दिया जाएगा, जिसका खुद ट्रूडो के वित्त मंत्री ने इसका विरोध किया था और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि हम इस फैसले के साथ नहीं हैं। कहानी यहां तक होती है कि न सिर्फ वित्त मंत्री के तौर पर विरोध इनका किया जाता है, इसके अलावा जो दूसरे सांसद होते हैं, पार्टी के दूसरे मिनिस्टर होते हैं, उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि आप अपना पद छोड़ दीजिए, आपसे देश इस वक्त संभल नहीं रहा है। दूसरा, भारत के साथ रिश्तों को लेकर कनाडा लगातार चर्चा में था। जो खालिस्तानी समर्थक वहां पर थे उनको समर्थन देने के बाद सामने आ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी विचित्र घटना यही होती कि खालिस्तानी समर्थकों को ट्रूडो का समर्थन प्राप्त था। वहां पर जितने घटनाएं होती थी उनको लेकर खुलकर बोलते थे, लेकिन इसके बावजूद जो वहां पर खालिस्तानी समर्थक पार्टी बनाई गई है, जिसके 25 मेंबर थे, जिनके बलबूते सरकार चल रही थी ट्रूडो की, हालांकि अभी अल्पमत में थी, इसके बावजूद आपको बता दें कि जो बैसाखी सरकार थी, बैसाखी किसकी थी? वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये वही पार्टी है जो खालिस्तानी समर्थक वहां पर मौजूद है, जो भारत के पंजाब से बिलोंग करते हैं, लेकिन पंजाब को अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं। उनके तरफ से ये पार्टी बनाई गई थी ताकि सरकार की तरफ से उनको समर्थन दिया जा सके, वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके, और इन सब के अलावा सरकार पर, भारत सरकार पर दबाव बनाकर माहौल दरअसल खालिस्तान के समर्थन में किया जाए। और ट्रूडो को लेकर भारत सरकार के साथ भी यही एक तरह से विवाद था, क्योंकि जब जब इस तरीके से कोई घटनाएं सामने आई थी, यहाँ पर जितने खालिस्तानी समर्थक उनको पनाह देने की बात होती है और उनको वहाँ पर वीज़ा देने की बात होती है, वहाँ की नागरिकता देने की बात होती थी, वहाँ फ्रीडम देने की बात होती थी, ट्रूडो इसमें वाकई में सबसे खुलकर सामने होते थे और ये भारत के साथ दरारों की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। अब सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त वहां कंडीशन क्या है। वहां पर अभी भी ट्रूडो की सरकार अगर इस्तीफा नहीं दिए होते, चूंकि सरकार अंतरिम चली रही है, तब भी 17 सीटों से इस वक्त दूर है। इन सब के अलावा 338 सीटें टोटल वहां पर हैं कनाडा में। बहुमत के लिए 170 चाहिए होता है और ट्रूडो सरकार के पास 153 सांसदों की इस वक्त संख्या थी, जिनमें 25 के समर्थन न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। 120 जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, जिसकी सरकार अगर आती है तो भारत के लिए वाकई में बेहतर स्थिति पैदा हो सकती है। कई जो पॉइंटर्स से कहा जा सकता है कि वो आखिर भारत के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और पार्टी है वहाँ पर, यू क्यूबेक पार्टी कहा जाता है इसको, 33 इसके भी सांसद हैं। और एनडीपी जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसको लेकर हमने आपको बता दिया कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ था और कितने मेंबर हैं। साथ में ग्रीन पार्टी है, निर्दलीय भी 4 वहाँ पर माने जाते हैं। लेकिन ट्रूडो के लिए मुश्किल ये हो गई थी कि इनके पास वाकई में इतनी संख्या नहीं थी कि सरकार को बहुमत के साथ वो वहाँ पर चला सके। ठीक है, अब जिक्र कर लेते हैं कि इसके बाद किसका नंबर आ सकता है प्रधानमंत्री के तौर पर। आपको बता दें कि एक भारतवंशी जिसका जिक्र किया जा रहा है, 5 वैसे चेहरे हैं पार्टी के भीतर जिनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन सबसे टॉप पर जिसका नाम है वो अनीता आनंद है।
और पेशे से वकील हैं। वहाँ एक यूनिवर्सिटी उसके डीन रह चुकी हैं कनाडा में, टोरंटो यूनिवर्सिटी। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इनका नाम क्यों आखिर उछाला जा रहा है, क्योंकि सबसे मजबूत दावेदारों के तौर पर ये हैं। 2019 में पहली बार सांसद बनी थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कैबिनेट में भूमिका निभाई, जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, कई पॉलिसीज थी जिसको लेकर वहाँ के लोगों ने इनको पसंद किया था। और पार्टी के भीतर भी अब इस वक्त अनीता आनंद को लेकर चर्चाएं हो रही है। लेकिन ये जो पीछे आप बार बार ट्रंप का चेहरा देख रहे हैं, ट्रंप की तरफ से एक ट्विस्ट डाला गया इसमें, यानी कनाडा में अभी प्रधानमंत्री कौन होगा, चुनाव होने की तैयारियां चल रही हैं। उसके पहले 27 तारीख को सत्र शुरू होने वाला है। उस दौरान कौन वाकई में सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, ये तमाम बातें अंदर खाने चल रही है। लेकिन ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि कनाडा के लिए बेहतर यही होगा कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाए, 51वां राज्य बन जाए। इससे क्या होगा, जो महंगाई की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, टैक्स कोई नहीं लगाया जाएगा। इन सब के अलावा जो चाइना और इसके अलावा रशिया की तरफ से जो अटैक किए जाते हैं, जहाज़ों को दिक्कतें होती है, वो भी खत्म कर दिया जाएगा, यानी लालच दिया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में कनाडा की सरकार की तरफ से, कनाडा के लोगों की तरफ से ये वाकई में कोशिश की जाएगी, ये बड़ा गंभीर सवाल है। हालांकि कनाडा कई चीज़ों को लेकर जब से कोविड का दौर शुरू हुआ था तब से लगातार सफ़र कर रहा और अभी उससे निकल नहीं पाया है। यही कारण है कि वहाँ की जनता को एक तरह से अलग पैसा देने की बात होती है ताकि पूरे इकॉनमी को रोटेट किया जा सके। साथ में आपको बता दें कि वहाँ की पॉलिसीज़ को लेकर भी बदलाव किया जा रहा है। जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें भी परिवर्तन देखा गया था। 5 सालों में कनाडा की जो GDP वो भी गिरी है और इन सब के अलावा वहाँ पर जो विदेशियों का आने का सिलसिला था वो भी गिरा है। भारत के लोगों को लेकर भी जिक्र किया जाता है, तो भारत के लोगों के लिए फायदा क्या हो सकता है अगर मान लीजिए वहां पर लिबरल पार्टी की सरकार नहीं होती, ट्रूडो नहीं होते हैं, इनके पार्टी की तरफ से कोई नेता नहीं होता है, और जो दूसरी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, इसकी सरकार आती है, तो भारत के लिए फायदे क्या हो सकते हैं वो जरा समझिए। सबसे पहले ये है कि जिस खालिस्तान का जिक्र किया जाता है, जिस समुदाय का जिक्र किया जाता है, बड़े पैमाने पर वहां पर लोगों की मौजूदगी है और लगभग इस वक्त कहा जा रहा है कि 10 लाख भारतीय प्रवासी हैं जो वहां के नागरिक हैं और इन सब के साथ 4 सालों में गिरावट आई है। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखा होगा कि जो पंजाब राज्य है या आसपास के लोगों के सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर कनाडा होता है, यानी हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ से कनाडा जाते हैं। वहाँ पर बसने की, वहाँ पर नौकरी करने की, रोजगार करने की एक मंशा होती है, टूरिस्ट के तौर पर लोग जाते हैं। लेकिन जो ट्रूडो सरकार थी, इसकी तरफ से जो पॉलिसी अपनाई गई थी वो बहुत बेहतर नहीं थी। वीज़ा को लेकर बड़ी दिक्कतें भारतवंशियों को होती थी, इसके अलावा जो वहाँ पर नागरिक थे उनको परेशानियां बढ़ गई थी। जो खालिस्तान को समर्थन करते थे उनके लिए बाहें खुली थी सरकार की, लेकिन इसके अलावा जो नॉर्मल वहाँ पर जाकर रोजगार कर रहे हैं, बसना चाहते हैं, उनका व्यापार है, अपना कारोबार है, उनके लिए परेशानियां बढ़ी थी। यही कारण है कि वहाँ से पलायन की स्थिति पैदा हो गई थी, यानी बहुत सारे लोग वहाँ की नागरिकता छोड़कर हिंदुस्तान वापस आ रहे थे, अपने घर वापस आ रहे थे। इन सब के अलावा जो नए लोग जाते हैं वो भी वहाँ पर जाने से बच रहे थे क्योंकि सरकार की तरफ से वो सहयोग नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर कंजर्वेटिव पार्टी यहां पर सत्ता में आती है, तो सरकार बनती है, तो वीजा नीति में बदलाव के आसार, बिल्कुल संभावना इस बात को लेकर है। सरकार कई बार इस बात को लेकर जिक्र भी कर चुकी है। वर्तमान में भारत के लिए वहां अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, सख्त वीजा पॉलिसी अपनाई गई है। इसके अलावा खालिस्तान समर्थकों पर जो पकड़ है ट्रूडो सरकार की, अगर वो कमज़ोर होती है, वहाँ नई सरकार बनती है, विपक्षों की सरकार बनती है, तो हिंदुस्तान के लिए जो बार बार ये मामला उठाया जाता है और चीज़ें सामने आती हैं, धमकियाँ आती हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है खालिस्तानी समर्थक के तौर पर, उन चीज़ों में कमी आएगी। ये हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए भी अच्छा रहेगा, सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा और वहाँ के लोगों के लिए, जो लोग नहीं चाहते हैं किसी तरीके से बवाल उपद्रव हो, जो शांति से जीवन जीना चाहते हैं, इस मामले में कमी आएगी। ये बड़ा फायदा हो सकता है। इसके अलावा हमने आपको बताया 10 लाख भारतीय वहाँ पर रहते हैं जो वहाँ के नागरिक हैं, जिनको कनाडा की नागरिकता मिली है। और जब वहाँ पर महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही थी, वहाँ पर टैक्स बेतहाशा लगाए जा रहे थे, वहाँ पर और दूसरे तरीके से परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी सरकार की तरफ से, चूँकि क्राइम रेट इतना बढ़ चुका था कि चीज़ों को लेकर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में जो भारतवंशी वहाँ पर रहते हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि सरकार अब चीज़ों को संभाल नहीं पा रही है, सरकार बदलनी चाहिए। इसीलिए जो सर्वे है उसमें 65% लोगों ने कहा है कि ट्रूडो अब कनाडा के लिए बेहतर नहीं है और ट्रूडो इस बात को समझते थे। उन्होंने जब जाते जाते इस्तीफा दिया, क्या कहा है ज़रा समझिए। ये देश अगले चुनाव के लिए एक वास्तविक विकल्प का हकदार है, जस्टिन ट्रूडो की ये लाइन है और स्पष्ट हो चुका है ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर कि अगर मुझे आंतरिक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है, आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं इस देश के लिए अच्छा विकल्प नहीं हूं। हालांकि आपको बता दें कि जैसे ये जानकारी सामने आई थी, भारत में भी इस बात को लेकर खुशियां मनाई जा रही थी। कारण ये था कि ट्रूडो कई दफ़ा इस तरीके से था कि जो भारत की नीतियां थी, भारत के रास्ते थे, उसमें व्यवधान पैदा कर रहे थे और वो तमाम जो एक तरह से कहा जाए कि विश्व बिरादरी है जिसमें भारत के विरोध में लोग खड़े होते हैं, ट्रूडो हर बार वहाँ पर खड़े होने की कोशिश करते थे। इससे न सिर्फ खालिस्तान का मसला सुलझेगा
खालिस्तान का मसला एक तरह से शांत हो जाएगा। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि कनाडा जिस तरीके से एक पनाहगाह बना हुआ था खालिस्तानियों के लिए, उसको लेकर भी भारत की तरफ से नीतियां बदल जाएंगी, कनाडा की तरफ से नीतियां बदल जाएंगी और एक रास्ता स्मूथ हो जाएगा। वहां उनके लिए कोई शरण स्थली नहीं बन पाएगी। ये बड़ी खबर है। हालांकि ट्रंप की तरफ से जो अभी ऑफर दिया गया है, इसको लेकर बहुत कुछ अभी कनाडा की तरफ से कहा नहीं गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस्तीफे के बाद चर्चाएं हैं कि आखिर कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नेता बनने वाला है। 6 जनवरी को पद से इस्तीफा दिया था ट्रूडो ने, प्रधानमंत्री पद से और पार्टी के लीडर पद से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन सर्वे के आधार पर अब आने वाले चुनाव में ट्रूडो की सत्ता भी नहीं हो सकती है, यह अनुमान लग सकता है। ट्रूडो की पार्टी की सत्ता नहीं हो सकती है और वहां सरकार बदलते ही परिवर्तन के आसार दिखाई देंगे। वहां की जनता ये उम्मीद लगाकर बैठी है। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइफ टाइम के साथ।